नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। आज एस्थेट की सीरीज़ के अंदर मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ जिसके अंदर आप पिछले 6 सालों में से किसी भी पेपर को उठा के देख सकते हो। इसमें से एक क्वेश्चन आपका आया ही हुआ है और लास्ट टाइम तो 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखते हैं ध्यान से। मोटिवेशनल थ्योरी। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन जब हम किसी काम को करना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है और हम अपनी मंजिल को पाने के लिए उसी काम को लगातार करने लग जाते हैं। अंदर से एक ऐसी प्रेरणा मिलती है, एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है, एक ऐसा हमें कोई पुश कर जाता है, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें तो ये काम करना ही चाहिए और वो हमारे लिए फ़ायदे के लिए, तो वो मोटिवेशन है। जैसे कि अब एस्थेट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एस्थेट आने वाला है, आपको पता है एस्थेट के तुरंत बाद ही हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वो फिल होंगी। तो अगर हमारा एस्थेट होगा तो ही हम उसको फिल कर पाएंगे, नहीं तो हम मिनिमम एलिजिबिलिटी में भी नहीं आ पाएंगे। तो ये एक मोटिवेशन है एस्थेट का टेस्ट इस टाइम, और साथ में जो आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये मोटिवेशन एक पॉइंट है जिसकी वजह से आप लोग क्या है कि मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं, इस बार तो हमने तैयारी करनी है, तो वो मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन की अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज दी हैं। उन थ्योरी में से एक थ्योरी लगभग आती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो मास्लो की थ्योरी। हर बार मास्लो की थ्योरी के अंदर में से बहुत बार क्वेश्चन घुमा के कैसे तैसे पूछा हुआ है। और एक आपकी है जी एक्स, वाई और जेड थ्योरी। कभी तो एक्स थ्योरी के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी वाई के बारे में, और कभी जेड, और कभी ये पूछ लिया जाता है एक्स और वाई थ्योरी किसने दी थी। तो ये ध्यान से देखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मास्लो की थ्योरी 1943 में दी गई थी। आवश्यकता, हायरार्की बोलते हैं जिसको, हायरार्की क्या होता है? हमारा एक स्टेप होता है। सबसे पहले आपकी जो थ्योरी हैं उसके 2 पार्ट हैं, एक है कंटेंट थ्योरी और एक है प्रोसेस थ्योरी। आज की वीडियो में मैं आपको कंटेंट थ्योरी के बारे में बताऊंगी और अगली वीडियो में प्रोसेस थ्योरी के बारे में बताऊंगी। तो कंटेंट थ्योरी के अंदर आपका एक पॉइंट है मास्लो की थ्योरी। मास्लो की थ्योरी 1943 के अंदर दी गई थी। उसके अंदर हायरार्की का एक स्टेप बताया था कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है, हमारी डिमांड जो है, हमारी नीड है, वो भी चेंज हो जाती है। सबसे पहले हमें क्या है, साइकोलॉजिकली नीड की ज़रूरत पड़ती है। हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, हमारे पास बेसिक नीड होनी चाहिए। जब तक हमें बेसिक नीड पूरी नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं सबसे पहले तो रोटी ज़रूरी है, फिर कपड़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हमारा लेवल बढ़ गया, हमें रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ मिल गया, तो अब हमें क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए। हम सुरक्षा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हम ऐसे घर में रहें जहाँ पर बारिश वगैरह भी ना है, कोई आंधी तूफान नहीं हो, कोई हमारे घर को कुछ तोड़ के ना चला जाए, चोरी ना हो जाए। इस तरह से हम सेफ्टी चाहते हैं। धीरे धीरे और हमारा लेवल बढ़ गया। अब हम क्या कहते हैं कि हमें समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर हमें कोई पहचाने, हमें कोई जाने, हमारा रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो वो जो सोसाइटी है, रिलेशनशिप है, वो अगला पार्ट होता है। धीरे धीरे जब हम इन सबको पार कर लेते हैं, अब हमारे पास क्या है, साइकोलॉजिकली जो नीड है वो हमारी पूरी हो गई है, हमें सेफ्टी भी मिल गई, हमारे पास सोसाइटी भी है। अब हम क्या है, एस्टीम नीड में आ जाते हैं। जैसे ही हम सोसाइटी के अंदर जाते हैं उसके बाद हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, कि हम जो कपड़े, बेसिक नीड, हम तन ढकने के लिए कपड़े यूज़ कर रहे थे, अब हमें लगता है नहीं, हमारे कपड़ों से ही हमारी पहचान है। गाड़ी हमारे पास होनी ही चाहिए, गाड़ी तो कम से कम हो, बंगला तो होना चाहिए, मकान तो अब क्या है, मकान तो हमारे पास पहले ही था, हमारी सोसाइटी के अंदर रुतबा होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टीम नीड। अब हम लोग क्या है, अपनी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे जाने के बाद अब उसके बाद अगला जो पहचान है अगली, कि अब हमारे को कोई पहुँचे। अब हम फेम चाहते हैं इसके अंदर, कि हमें अब हमारी कोई पहचान होनी चाहिए। जैसे जो काफ़ी सारे लोग हैं, जब स्टार्टिंग के अंदर बहुत ही संघर्ष करते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी पहचान बना लेते हैं, उनके पास हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो वो कहते हैं अब तो हम समाज सेवा करना चाहते हैं, किसी को किसी मदद की ज़रूरत है तो हमारे पास आओ। रुतबा बनाने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए। नेता लोग होते हैं जो कई बार गली मोहल्लों में प्रधान टाइप के लोग होते हैं, तो उनका यही होता है कि अब उनके फेम चाहिए होती है उनको, अब उनको ये चाहते हैं कि हर कोई उनको जाने। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मास्लो की थ्योरी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग से नीचे से ऊपर की तरफ जाती है ये मास्लो थ्योरी 1943 में आई थी, जिसे हम लोग आवश्यकता का सिद्धांत भी बोलते हैं, आवश्यकता की थ्योरी बोलते हैं, मास्लो थ्योरी। मोटिवेशन थ्योरी का एक पार्ट है। फिर है हर्ज़बर्ग थ्योरी के अंदर हमारे 2 फैक्टर थ्योरी इसको बोला जाता है। 2 फैक्टर होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1
कई बार क्या होता है कि हम जॉब के लिए जाते हैं और हमें जॉब मिल भी जाती है और हमें सैलरी वैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन हमारे पास क्या है, अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। मान लो पीने का पानी नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपस में रिलेशनशिप नहीं है और कंफर्ट जोन में नहीं है, लेकिन हमारी सैलरी अच्छी खासी है, हम सेटिस्फाइड है, हमारा घर का गुजारा अच्छे से हो रहा है। तो एक फैक्टर क्या है, हमारा सैलरी है, सैलरी मनी, जिससे हमें अच्छी सैलरी मिल रही है। तो उस फैक्टर की वजह से हम कई बार रुक जाते हैं। हम सोचते हैं कि पानी वानी नहीं है कोई बात नहीं, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सैलरी अच्छी है कोई बात नहीं, चला लेंगे काम। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हम सुरक्षा भी चाहते हैं, हम सेफ्टी चाहते हैं, हम क्या हैं, हमारी जो ग्रोथ है वो हो रही है। आज सैलरी कम है लेकिन आने वाले टाइम में हमारी ग्रोथ है, हमारी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। हमारा क्या है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप हमारा अच्छा है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन है, काम का जो एनवायरनमेंट है वहाँ का पीसफुल है, हाइजीन है। हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें एक सुखद अनुभव होता है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। तो ये सब क्या है, हमारे 2 फैक्टर हैं। 2 फैक्टर ही हमें मोटिवेट करते हैं। दोनों फैक्टर अगर मिल जाएं, सैलरी भी अच्छी है और हमारा मोटिवेशन भी मिल रहा है, हमें रिलेशनशिप भी मिल रहा है और एनवायरनमेंट भी अच्छा है, तो फिर वो दोनों फैक्टर हमें एक मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, उस एनवायरनमेंट में जॉब करने के लिए। अगर दोनों में से एक है तो भी मोटिवेशन मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता। हमारे मन में ये रहता है अगर सैलरी के साथ साथ ये होता तो और भी अच्छा होता, अगर सैलरी के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते तो और भी अच्छा होता। और अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, लेकिन सैलरी कम है, तो ये सोचते हैं बाकी तो सब ठीक है, मज़ा आ जाता है काम करने में, लेकिन थोड़ा पैसा भी बढ़ जाता तो ठीक था। लेकिन अगर दोनों फैक्टर मिल जाते हैं, तो अगर हम दोनों फैक्टर को प्लस कर देते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसको ये थ्योरी जो है वो हजबर्ग ने दी थी और 1950 में इसको 2 फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि 2 फैक्टर थ्योरी क्या होती है। तो 2 फैक्टर थ्योरी के अंदर यही था कि एक फैक्ट्री के अंदर 200 एम्प्लॉयज़ थे, 200 एम्प्लॉयज़ के रिसर्च की गई, उनका एक पूरा सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया और उसके आधार पर इस थ्योरी को बनाया गया था। उसके बाद अगला है हमारा मैकग्रेगर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हर बार पेपर में आता ही रहता है। ये क्या कहता है कि पूरी आप ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फर्म के अंदर 2 टाइप के पर्सन्स होते हैं। एक कौन से होते हैं, एक्स, और एक कौन से होते हैं, वाई। एक्स जो पर्सन होते हैं, एक्स टाइप के पर्सन होते हैं, वो हमेशा बड़े लेज़ी से होते हैं। जैसे कभी देखा होगा, मान लो 9 to 5 के हम लोग जॉब करते हैं और 9 to 5 के अंदर 9 बजे जैसे ही हमारा काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो हम बड़े ढीले ढाले से जाते हैं, वहाँ पर ढीले ढाले से गए, ठीक है कर रहे हैं काम, पता लगा आज हमें ये काम करना है, अच्छा ठीक है कर देंगे, शाम तक टारगेट पूरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं हो सका। तो इस टाइप के लेजी टाइप के होते हैं जो सिर्फ नॉर्मल अपना ऑफिस में जाते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, लेकिन उनके काम में ऐसी कोई रुचि नहीं होती। जितना काम है बस आराम से अपना धीरे धीरे करते गए, उनकी आउटपुट भी नॉर्मल आती है। एवरेज कैटेगरी के जो पर्सन्स होते हैं, एवरेज से भी डाउन कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल लेजी टाइप के होते हैं, काम करने का उनका मन नहीं करता, वो कौन से होते हैं, हमारे एक्स पर्सन्स होते हैं, एक्स। और एक होता है वाई टाइप के। वाई टाइप के क्या होते हैं, उनका खुद का अंदर से वो मोटिवेट होते हैं। 9 to 5 की जॉब में गए, 9 बजे काम स्टार्ट किया, बीच में लंच किया, मस्ती करी, काम करा, काम का आउटपुट दिया। अगर मान लो हमें 100 यूनिट की हमें टारगेट मिला हुआ है एक, कि हमें इसकी प्रोडक्शन करनी है, तो 105 करके दिखाएंगे। वो 100 का है तो कम से कम 100 तो होना ही चाहिए, या तो 100 तक पहुंच जाएंगे, 100 से ऊपर करेंगे। कोशिश इनकी यही रहेगी कि अपने काम को करने के लिए वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं, उनको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उनको खुद से अंदर से है कि मुझे ये काम करना ही करना है। वो वाई टाइप के पर्सन होते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। या तो ये पूछ लेते हैं कि भी पिछली बार अगर हम 2021 की बात करें तो ये था कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो बड़े लेजी टाइप के होते हैं, जो काम करना पसंद नहीं करते, तो वो कौन से होते हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं जी, एक्स टाइप के होते हैं। एक पर्सन ऐसा है जो काम करना चाहता है, मोटिवेट होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, तो वाई थे। और कई बार ये क्वेश्चन एक्स और वाई थ्योरी किसने दी है, तो मैकग्रेगर ने दी है, ये भी ध्यान रखना। मैकग्रेगर ने ये थ्योरी दी है, और कब दी है जी, 1957 के अंदर। एक्स वाई थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। अगली थ्योरी है हमारी अचीवमेंट थ्योरी। अचीवमेंट थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, और एमसी क्लेलैंड के नाम से इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1960 के अंदर। ये क्या कहते हैं कि हमें सबसे पहले क्या है, अचीवमेंट चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गई जी, अचीवमेंट जैसे ही हमें मिली, हमें
उसकी अचीवमेंट हो गई, पहले क्या है जी, नीड है, फिर अचीवमेंट आ गई, फिर हमें पावर मिल गई। ये सब चीज़ें ये कहता है कि अचीवमेंट हो गई, नीड हो गई, पावर हो गई। मतलब कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमने वो पा ली तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, उसके बाद देखना हमारी पावर, एक बार कुर्सी मिल जाए, एक बार हम जीत जाएं, एक बार हम ये हो जाएं, तो वो एक बार जो अचीवमेंट मिल जाती है, पहले हमें नीड होती है, फिर हमें उस चीज़ की अचीवमेंट मिल जाती है, तो उससे हमारी पावर बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री की लगा लो, एकदम से मुख्यमंत्री बनते पावर बढ़ गई, जैसे ही इस्तीफा दिया या फिर ख़त्म हो गई उनका टाइम पीरियड, तो एकदम से वो नॉर्मल पर्सन आ जाते हैं। तो जैसे ही कुछ अचीव हुआ हमारी पावर बढ़ जाती है, वो पावर का हम लोग फिर उसको यूज़ करते हैं। तो हम उसी नीड और अचीवमेंट और पावर को जो हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, पावर, उसी के लिए हम लोग भागते हैं कि हमारी तो पावर हो जाएगी बहुत ज़्यादा, हम तो बस बहुत पावरफुल हो जाएंगे। वो जो पावरफुल वर्ड है, जो पावर है, जो शक्ति है, वो हमें मोटिवेट करती है। इस थ्योरी को 1960 के अंदर दी थी, MC क्लेलैंड ने दी थी ये वाली थ्योरी, ये भी याद रखिएगा। इसके अंदर 3 पॉइंट है, नीड है, अचीवमेंट है और पावर है। फिर एल्फ्रेड ने एक थ्योरी दी थी ERG की। एल्फ्रेड ने ERG की थ्योरी दे दी 1969 में। ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर, मिलती जुलती थ्योरीज ही हैं ये। E का क्या मतलब हो गया, एग्जिस्टेंस, और R का क्या मतलब हो गया, इसका रिलेशनशिप, और G का मतलब हो गया ग्रोथ। एग्जिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि जैसे कई बार हम अपनी कोई बात रखना चाहते हैं और हम अपनी बात रखते रखते में कहते हैं हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्या, हम लोगों को भी कोई कुछ समझता नहीं क्या। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं और हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी, घर पे, कहीं सोसाइटी में, कहीं हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, तो हम कहते हैं हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हम तो सब इग्नोर किया जा रहा है हमारे को। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस। यानी कि एक एग्जिस्टेंस जो है उसके लिए हर इंसान क्या है, अपनी एक कोशिश करता है, मोटिवेट होता है कि हमारी एक एग्जिस्टेंस बनेगी, हमारी एक मतलब कि स्टेबिलिटी बनेगी, हमारा एक नींव जैसे कहते हैं ना कि मजबूत बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद रिलेशनशिप जैसे ही हमारी एग्जिस्टेंस बन गई, अब हम रिलेशनशिप चाहते हैं, हम पर्सन्स के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप हो, हमारे बड़े बड़े लोगों के साथ रिलेशनशिप हो। जैसे कहते हैं ना, मेरे तो बड़े बड़े लोगों से रिलेशनशिप है, मुझे तो किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, मैं तो हर बंदे को जानता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रिंसिपल अपना जानकार है जी, ये टीचर हमें जानता है, ये स्कूल वाले हमें जानते हैं। तो वो क्या है, रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप बनाने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है वो है। और मोटिवेशन, उसके बाद इन रिलेशनशिप से क्या होगा, अगर हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी तो उससे होगा क्या, ग्रोथ होगी, हम लोगों की ग्रोथ होगी, हम लोगों की जो ग्रोथ होगी, हम लोगों का विकास होगा। वो विकास जो है वो हमें मोटिवेट करता है, कहीं ना कहीं हम उस विकास के पीछे भागते हैं, उस ग्रोथ के पीछे भागते हैं कि हमें, अगर हम लोग, हमारी खुद की एक एग्जिस्टेंस होगी, मान लो हमारी जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब की हम तैयारी कर रहे हैं, वो जॉब लग गई तो हमारी एक पर्टिकुलर एक एग्जिस्टेंस होगी, हमारे रिलेशनशिप भी बनेंगे, उसके साथ साथ हमारी ग्रोथ भी होगी। तो ये मोटिवेशन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। मोटिवेशन थ्योरी हैं जो काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। उसके बाद है लास्ट थ्योरी है जी आपकी जेड थ्योरी। इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ था, जेड थ्योरी। इस टाइम अगर मैं बात करूं आप सबके लिए, तो हमें इस टाइम जेड थ्योरी को ही फॉलो करना पड़ेगा। एक्स और वाई से तो बात बनने वाली, एक्स तो वैसे ही लेजी है, वाई है वो काम करने के लिए सेल्फ मोटिवेट है, लेकिन खाली सेल्फ मोटिवेट से कुछ भी नहीं होगा। अब हमें जो है जेड थ्योरी, जो कि हमारी किसने दी थी, विलियम आउची। ये क्या कहते हैं, एक वाओ फैक्टर होता है, वाओ फैक्टर। खाना सभी बनाते हैं, अच्छा भी लगता है, खाने में मज़ा भी आता है, लेकिन कई बार हम किसी घर में, किसी होटल में, कहीं भी ऐसा खाना खा लेते हैं जो मन करता है वाओ इतना अच्छा खाना। तो वो जो वाओ सुनने के लिए वो बंदा जो उसने मेहनत करी है, इतना अच्छा खाना बनाया, तो वो भी उस वाओ सुनने के लिए ही मोटिवेट होता है कि कोई मुझे वाओ कहे। और वही वाओ हमें भी चाहिए कि एक ऐसा पर्सन जो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देता है। 1 महीने का टाइम आपके पास एग्जाम का है, 1 महीने के अंदर आपने एस्टेट के अलावा कुछ नहीं सोचा कि एस्टेट हमारा क्लियर हो गया तो हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी हो गई, और एस्टेट हो चुका है तो स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी पूरी, हम लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो वो क्या है, हमारा
जेड फैक्टर है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। टारगेट ही हमारा क्या है, लास्ट गोल है। लास्ट गोल है सिर्फ टारगेट कौन सा, अचीव करना, इस टाइम में हमें जॉब लेना। तो जॉब के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, एस्थेट है। सेम ऐसे ही जेड थ्योरी के अंदर वाओ फैक्टर है। एक पर्सन जो सेल्फ मोटिवेटेड भी है और सेल्फ के अलावा एनवायरनमेंट से भी मोटिवेट है, अपना जो उसका जो विजन है वो क्लियर है और उसके लिए वो मेहनत कर रहा है। तो ये विलियम आउची ने दिया था जेड थ्योरी। ठीक है, ये सारी थ्योरीज हैं। एक बार मैं फटाफट से क्विक रिवीजन करा देती हूँ आपको। कंटेंट थ्योरी के मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ और अगली वीडियो में प्रोसेस थ्योरी बताऊंगी। कंटेंट थ्योरी में एक मास्लो की थ्योरी है जो 1943 में दी थी, जिसे हायरार्की बोला जाता है कि जैसे जैसे हम लोगों का लेवल बढ़ता जाता है, हम लोगों की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। सबसे पहले हमें क्या, बेसिक नीड चाहिए, साइकोलॉजिकली हमें नीड चाहिए कि हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। फिर हमें सेफ्टी चाहिए, फिर उसके बाद हमें रिलेशनशिप चाहिए, फिर एस्टीम नीड चाहिए, फिर हमें फेम चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा हजबर्ग थ्योरी। हजबर्ग थ्योरी में 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर क्या कहता है, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपका काम का माहौल अच्छा है, और दूसरा फैक्टर आपकी सैलरी भी अच्छी है। तो दोनों फैक्टर अगर मिलके काम कर रहे हैं तो वो क्या है, हजबर्ग की थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी। 1950 के अंदर मैकग्रेगर एक्स थ्योरी, बिल्कुल लेजी, वाई है, एक्टिव है, सेल्फ मोटिवेट है, 1957 में मैकग्रेगर ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अचीवमेंट थ्योरी, नीड, अचीवमेंट, नीड, पावर। अचीवमेंट मिल गई, हमें उसकी क्या जरूरत है, उसे क्या होगा, पावर मिलेगी। वो जो पावर है उसी के लिए हम लोग मोटिवेट हो गए, वही पावर हमें चाहिए। अल्फ्रेडर ने जो थ्योरी दी थी ERG थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेशनशिप, ग्रोथ। उसके बाद जेड थ्योरी है, विलियम आउची ने दी थी 1981 के अंदर। 1981 के अंदर विलियम आउची ने दी थी, जो क्या कहता है, वाओ फैक्टर चाहिए, फुल मेहनत, फुल टारगेट। किसी अब फुल इतना मोटिवेट हो चुका है कि उसके टारगेट में उसे सब कुछ सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, अपना लक्ष्य है, बस अपना टारगेट और कुछ भी नहीं है। तो वो है विलियम आउची ने जेड थ्योरी दी थी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैंने एस्थेट की पूरे जितना भी कोर्स है वो 42 वीडियोस में कोशिश की है उसको कवर करने का। वो 42 वीडियोस आप देखिए, उसके अंदर काफ़ी सारी आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर होंगे। और अभी भी मैंने एक जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है, पिछले 6 सालों के पेपर में से लगातार जो उनसे टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी मैं आपको वही टॉपिक करवा रही हूँ। उसके बाद कुछ एडवांस लेवल पे और कुछ बेसिक लेवल पे टॉपिक करवाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो उसी पे चल रही है, जो 6 सालों के एस्थेट के अंदर लगभग हर टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर एक बार नहीं आया, एक बार आ गया, एक बार नहीं आया, एक बार आ गया। तो लगभग वो क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रही हूँ, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। प्लस में कुछ टाइम के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आपने तैयारी करनी है, कौन सी बुक वगैरह लेनी है, वो सब कुछ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।